तो नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि एक कपल ने एक ऑर्फन से एक बच्चे को अडॉप्ट करा जिसका नाम मैगी था। या यूं समझे कि उस बच्चे ने उस कपल के सामने अपना इम्प्रेशन ऐसा जमाया कि उस कपल को उसे ही अडॉप्ट करना पड़ा, या ये उसकी कोई साजिश थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मैगी ने प्लान बनाया इस कपल के घर में एंट्री लेने के लिए, और इस घर में एंटर हो चुके हैं वो दोनों। अगर आपको दूसरे के बारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 जाके देखें, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स गो अहेड। स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है और यहाँ पे डाली और मैगी दोनों ही बाथरूम में नहाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने ऐसा बाथरूम पहले कभी नहीं देखा होता है और उन्हें नहाना भी नहीं आता। मैगी, ये कैसी जगह है? मुझे तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे नहाऊं। वेट अ सेकेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे ख्याल से शायद इससे हमें अपनी बॉडी स्क्रब करनी चाहिए। जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर मदर आ जाती है और मदर देखती है कि मैगी बाथरूम में तो अकेला होता है, लेकिन वहाँ पे दो दो कपड़े होते हैं। जिसे देख के मैगी छोटी सी स्माइल पास करता है और मॉम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डाली पानी में से बाहर निकलता है और कहता है, यार यहाँ पे कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा हम दोनों को, बस जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए या फिर। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैगी अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। मॉम कहती है, डाली वाओ, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड मुलायम है, काश ऐसे बाल मेरे भी होते। जिस पे मैगी थोड़ा सा स्माइल पास करता है और उसे भी ऐसे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद डाली और मैगी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो आज शाम को इस पूरे घर की तलाशी लेंगे। जिसके कुछ देर बाद ही मॉम एंड डैड दोनों ही आ जाते हैं। मॉम कहती हैं, मैगी बेटा, मैं और तुम्हारे डैड दोनों काम से बाहर जा रहे हैं, तो पूरे घर का तुम अकेले ही ध्यान रखना आज। जिस पे डाली और मैगी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है इस पूरे घर को तलाश करने की। जिसके बाद ये दोनों शाम को पूरे घर में छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग सबसे पहले अपने पेरेंट्स का बेडरूम चेक करते हैं, जहाँ पे इन्हें एक अजीब सा कपड़ा दिखता है। इन्हें स्टार्टिंग में पहले तो पैराशूट लगता है, लेकिन ये उस तरीके से काम नहीं करता। जिसके कुछ देर बाद ही ये दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहाँ की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें एक पुरानी पिक्चर मिलती है जिसमें उसके फादर किसी और लेडीज के साथ थे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फादर का चक्कर पहले किसी और के साथ चला करता था। जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें एक अपने फादर की डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें मैगी को कंधे पे उठाकर कितना अच्छा फील हुआ, या फिर वो मेमोरी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। जिसके बाद वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं और एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं जहां पर उनका जाना मना था, लेकिन उस कपल का डॉग उन्हें परेशान करता है। जिस पे मैगी उसे थोड़ा सा पेट करता है और आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जिसके कुछ देर बाद ही बैकग्राउंड से कार की नॉइज आती है और वो दोनों चेक करते हैं कि मॉम एंड डैड वापसी घर पे आ चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलके मॉम एंड डैड की सीक्रेट बातें सुन रहे होते हैं, जिसमें वो लोग शायद पार्टी की बातें कर रहे थे। वो लोग अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें एक शार्प सी चीज घूमती हुई दिखाई देती है, जिन्हें देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन इनके घर पे पार्टी होती है और डाली को लगता है कि पार्टी वाले दिन मैगी के बालों को काटा जाएगा, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बहुत सारी विग्स दिखी थी जिन्हें इन दोनों ने पहली बार देखा था। और ये लोग समझ रहे थे कि इसके मॉम एंड डैड मैगी के बालों को भी ठीक काट कर उसी तरह अपने उस सीक्रेट रूम में रखेंगे। जिसके बाद डाली अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ सामानों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड से कहती है, सुनिए हनी, मैं क्या पहनूं इस बार पार्टी में। जिस पे मैगी आके कहता है कि सुनिए मॉम, अगर आप दोनों भी मेरी तरह ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो हम तीनों ही मैच होंगे। तो ठीक ऐसा ही होता है। पार्टी में तीनों ही ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आकिया नाम का लड़का मैगी को आके गिफ्ट दे देता है और कहता है कि तुमने जो बाहर बर्ड हाउस लगाया है वो मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद मैगी की मुलाकात नारुतो से होती है, जिसे फ्लेक्स की मदद से सिग्नल लेना आता था। तभी उसकी मुलाकात कीरेन और उसके बड़े भाई एची दोनों से ही होती है। हमें दिखाया जाता है कि डाली इस पूरे टाइम को ऊपर झुमके पे बैठ करके कंज्यूम कर रहा होता है, यानी कि सबके ऊपर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद डाली अपने मॉम के जूस में एक चिली सॉस मिला देता है, जिसे उसकी मॉम देख नहीं पाती है, और पीने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत ही पी लिया है। जिसके बाद मैगी अपनी मॉम को पानी सर्व करता है, जिसमें कि एक नशीला पदार्थ होता है, जिससे उसकी मॉम जल्दबाजी में पी लेती है और उन्हें धीरे धीरे करके नशा होना स्टार्ट
हो जाता है। जिसके बाद हमें मैगी और डाली के प्लान बी के बारे में पता चलता है, जिसमें वो अपने मॉम एंड डैड को आग में जलाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही अपने मॉम एंड डैड के कपड़ों पे ऑलिव ऑयल लगा दिया था और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जिसके बाद मॉम मैगी को एक चेयर पे बैठा देती है और यहाँ डाली मैग्नीफाइंग ग्लास से उनके ड्रेस पे आग लगाने की कोशिश करता है और डाली की नज़र तभी एक अननोन पर्सन पे पड़ती है, जिसे देखकर वो प्लान को वहीं पे स्टॉप कर देता है। जिसके बाद मैगी यहाँ पे घबराने लग जाता है कि सब लोग चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं, जैसा उसका प्लान था कि जब आग लगेगी तो सब लोग चिल्लाएंगे और यहाँ पे सब लोग शांत, जिससे मैगी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सोचता है क्या हमारा प्लान फेल हो गया, क्या मेरे बाल काट दिए जाएंगे, इन लोगों को डर नहीं लगता क्या आग से, कहीं डाली मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो उस घर में अकेला ही तो नहीं रहना चाहता। तभी वो देखता है कि उसके फादर उसके लिए एक नया बाइसिकल लेकर आए होते हैं, जिसे देख के वो खुशी के मारे झूमने लग जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। खैर हमें यहाँ प्लान बी के बारे में नहीं पता चलता कि डाली और मैगी का प्लान बी क्या था। ये आपको पार्ट 3 में पता चलेगा कि डाली और मैगी ने ऐसा क्या प्लान बनाया था जिससे कि वो अपने मॉम एंड डैड को आग लगाने वाले थे। जिस चीज का मैं खुलासा आपको पार्ट 3 में करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है या नहीं। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां मैं बहुत सारे सीक्रेट्स की ओपनिंग करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।